Assalamualaikum my dear students. Subject मैथमेटिक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, मतलब क्लास 9th का आज हम एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये अपडेटेड एडिशन है, सही है, नेशनल बुक फाउंडेशन। टॉपिक फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। सबसे पहले अगर चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। एक्सरसाइज 4.7 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रूल्स, आपका कंसेप्ट बनाना है ना, ठीक है। मतलब नीचे आपको क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, 5 क्वेश्चंस गिवन है। उन क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्या है एक्सरसाइज, एक मिनट, एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 16, ठीक है, 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49, ओके। तो ये है ना, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको गौर से देखिए, कुछ इस तरह बन रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस तरह प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह बन रहा है। तो अब ना, तो अब इसे क्या हो जाता है, आगे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इस तरह मतलब फार्मूला बन जाता था, ठीक है। और इसकी जो ना एक्सपेंशन फॉर्म कुछ इस तरह है, ठीक है। तो अब आपको ये गिवन है, अब इससे हमने ये फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 2, और फिर ए में ना, ए में 4y लिखेंगे, ठीक है। और बी में यहाँ पर ये प्लस 49 है तो 7 स्क्वायर हम लिखेंगे, यहाँ पर तो 7 है, तो ये, तो मतलब स्क्वायर के अंदर जो फैक्टर होता है ना, उसने आपने यहाँ पर ए बी में लिखना होता है। देखिए, एक ये, दूसरा ये, तो ये आ गया, ठीक है। अब इससे फॉर्मूला बनता है, स्क्वायर वाला जो फैक्टर है और टर्म है वो हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर 2 के साथ जो माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, अब अगर प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, सही है। अब तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मतलब ये जो आपको पोलिनोमियल गिवन है ना, इसका भी हम लेंगे इस तरह, और ये इसका जो नीचे सिंप्लीफिकेशन भी हम लिखेंगे इस तरह, इसका भी हम स्क्वायर रूट इस तरह लिखेंगे। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो जब ये कैंसिल होता है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस हम लिखेंगे। अब ये क्यों लिखेंगे, हम लिखते हैं, सवाल पैदा होता है, तो इसका मैं आपको डिटेल यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना एक नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9। अब इस 9 का ना हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इसका आंसर हमारा जो है ना प्लस माइनस 3 आ जाता है। तो किस तरह प्लस माइनस 3, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो फिर 3 स्क्वायर आ जाता है, 3 स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो मतलब आंसर प्लस माइनस 3 आ जाता है। तो अब इस प्लस 3 और माइनस 3 का ये से तो स्क्वायर आया था ना इस तरह, मतलब 3 स्क्वायर इस तरह, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह कैंसिल हो जाता था। अगर प्लस 3 का हम स्क्वायर ले ले तो भी 9 आता है, माइनस 3 का हम स्क्वायर ले ले तो भी 9 आता है, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि -3 मल्टीप्लाई बाई -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 3 9। तो मतलब वापस जाने का रास्ता जो होता है ना, रिवर्स, ठीक है, तो वो जो नंबर होता है ना, तो वही आंसर आता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के साथ हम प्लस माइनस इसी वजह से हम लिखते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो लिखते जाए, जब ज़रूरत न पड़े तो फिर ना लिखे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ये पोलिनोमियल से है, ठीक है। तो इस आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 25 a पावर 4 माइनस 30 a स्क्वायर नहीं, a क्यूब है, सॉरी, a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर फिर बाद में हम स्क्वायर रूट ले देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो माइनस, और इधर तो 2 होता है, और 5a स्क्वायर ये वाला है, ठीक है। दूसरा अननोन है वो यहाँ पर है, तो 3a a स्क्वायर है ना, तो 3a होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर 3a हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखिए 5 3 15, 15 2 30, और a स्क्वायर और a से a क्यूब आ जाता है, तो मतलब ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सही है। अब स्क्वायर स्क्वायर में क्या है, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसी वजह से माइनस लिखा। अब टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, (25) a पावर 4 माइनस 30 a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर। अब इस तरह इसका स्क्वायर रूट, और ये इसका जो सिंप्लीफाई हो चुका है ना, ये इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वो फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो प्लस माइनस, और फिर ब्रैकेट में जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। प्लस माइनस पे मैं एक दफ़ा समझा चुका हूँ, आप अगर नहीं समझे, भूल गए हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अगेन वॉच कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स जाए और चेक करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर आपको गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि नीचे जो आपको फ्रैक्शन में है ना, तो ये 0 नहीं है। अगर ये 0 हो ना, तो फिर क्वेश्चन इम्पॉसिबल है जो सॉल्व हो जाए फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अच्छा, तो इससे अब इसको देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पहले से ए स्क्वायर है। मतलब अगर इसको आप गौर से देखें ना, एक मिनट में यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। ये ए स्क्वायर टाइप जैसा है, प्लस 2ab है, और फिर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह है। अब इसको देखिए, ये पहले से भी ए स्क्वायर में है ना, 2, और फिर ए में क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और फिर ये दूसरा अननोन है यहाँ पर 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर तो 2 स्क्वायर है, तो इधर हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे 4 आ रहा है, ये सही है, तो ये करेक्ट है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये हुआ, और यहाँ पर प्लस है, तो इधर स्क्वायर में क्या है 2, तो होल स्क्वायर,
लिख लिया। ब्रैकेट को हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 2। ठीक है, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप ये लिखेंगे टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 4। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह, और दूसरी साइड पर जो आंसर आया है ना सिंप्लीफिकेशन में, तो उसका हम ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 2। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर आप गौर करें ना, इधर a² प्लस 1/a² आपको गिवन है, और यहाँ पर -8 और फिर ब्रैकेट में a माइनस 1/a गिवन है। ठीक है, उधर फिर प्लस 14 है, कॉमा, और यहाँ पर जो आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है ना, और यहाँ पर जो a है, a, ठीक है, a वेरिएबल है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। एक ये फार्मूला देखो ना, a माइनस b होल स्क्वायर, तो इधर किससे क्या आएगा, a² माइनस 2ab, ठीक है, फिर प्लस b² आएगा, तो ये आएगा ना। अब इस फार्मूले को गौर से देखें ना, ये फार्मूला असल में इस टाइप का है। ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है ना, इससे हम ये फार्मूला बिलाखिर बनाएंगे। ठीक है, इससे ये फार्मूला आखिर में बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो a² माइनस 2ab प्लस b² है ना, तो यहाँ इसको देखे, ये a² है लेकिन इधर स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, जब ये स्क्वायर बन जाए तो फिर बाकी फार्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसके साथ मैं प्लस 2 जो है ना 2 वो सब्ट्रैक्ट करूँगा और प्लस भी करूँगा। ठीक है, तो इसको साफ कर लेते हैं। अब इधर देखें तो a² प्लस 1/a² ये अपनी जगह पे आएगा, और एट a माइनस 1/a, ठीक है, और 14 यहाँ पर 2 प्लस और 2 माइनस, ये इजाफी नंबर है। जो एक्स्ट्रा नंबर होता है ना, उसको अगर हम जमा करेंगे तो उसको हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, मतलब तो +2 लिया तो यहाँ पर -2 भी लेंगे। तो अगर इन दोनों को सॉल्व कर ले तो इससे 0 आते हैं, तो बाकी रिवर्स जाए तो वही एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर -2 जो है ना वो इसके साथ हम लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ जब हम लिखेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इससे फार्मूला बन जाएगा। -2 हो गया ना, सही है, माइनस, और ये अपनी जगह पे ले आए, इसको मत छेड़े, फिर बाद में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है ना ये वाला, ये इसके साथ प्लस करो तो ऐसे क्या आएगा, 16 आएगा ना। अब इससे देखिए फार्मूला बन रहा है a² प्लस b² और -2a भी है ना, a और 1/a इस तरह है ना, देखो बन गया ना। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि हम 2 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। सही है, ये अपनी जगह पे आ गया। अभी इससे फार्मूला बन गया, क्या, कौन सा फार्मूला, a माइनस 1/a² और -8 और a माइनस 1/a ये अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, और प्लस 16। अब ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें,
ये भी यही फार्मूला है जो हम इससे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह। अब ये तो ए स्क्वायर हो गया, ये पहले से भी ए स्क्वायर है। अब इधर -2 होता है तो ए स्क्वायर में क्या है, ये ए माइनस पे 1/a है ना, ये लिख लिया। अब इधर देखिए 4 16 आता है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब देखिए इन सब को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 8 आता है ना, यही बनता है ना, रिवर्स चले जाए तो इधर 4 स्क्वायर। अब इधर देखिए बन गया। अब ये जो स्क्वायर में है ना, इसको हम लिखेंगे फॉर्मूला टाइप में, सही है, a माइनस 1/a होल ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट है, स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर बाद में हम लिखेंगे। अब यहाँ पर -2 माइनस है ना, माइनस, और स्क्वायर वाला तो एक 4 भी है, ठीक है, तो ये लिख लिया होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। अब ब्रैकेट को कैंसिल कर ले, a माइनस 1/a माइनस 4 और फिर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। ये तो हमने सिंप्लीफाई किया तो इससे ये आंसर आया ना। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे ये इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखे कि टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो एक तो ये है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ब्रैकेट में है, फिर -8a माइनस 1/a और फिर प्लस 14। अब इससे क्या आ गया, ये आ गया ना, a माइनस 1/a फिर -4, ठीक है। होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर रूट ले ले इस तरह, और इसका भी स्क्वायर रूट ले ले, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस पे मैं आपको इससे पहले क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ, ठीक है, कि प्लस हम क्यों प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। प्लस माइनस लिखने का मकसद यहाँ पर आसान अल्फाज में बता दूँ कि अगर हम प्लस लिखे या माइनस लिखे, प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिलेशन के बाद हम ये लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब इसका हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, टेकिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर हम बस ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब इससे बाद वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस 2 और a प्लस 4 और फिर a प्लस 6 और फिर a प्लस 8 प्लस 16। अब इससे पहले एक्सरसाइजेस में, मतलब 4.1 4.2 गालिबन, उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, 5 टाइप्स थे, 4 टाइप्स थे, मुख्तलिफ टाइप्स हमने पढ़े थे। उसमें एक टाइप ये भी था, जब इस तरह आ जाता है ना जब इस तरह आ जाता है, ठीक है, 4 फैक्टर्स आ जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर x नहीं होता तो उसका फिर अपना मेथड है, वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में आप चेक कर सकते हैं वो टाइप से। अब यहाँ पर x नहीं है तो इसका तरीका तो ये है कि यहाँ पर जो 2 4 6 8 है ना, इसमें हम दो दो जोड़े ऐसे लेंगे, मतलब 2 4 का अगर जमा किया जाए तो इससे 6 आता है 6 8 को अगर जमा किया जाए तो इससे कुछ और आ रहा है, तो मतलब इक्वल नहीं आ रहा है। तो फिर 2 और 6 को या ऐसा करें कि 2 और 8 को ले ले तो इसे 10 आता है, तो 4 6 से 10 आ रहा है। मतलब आपने वो जोड़े लेंगे जिससे इस यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना, इससे इक्वल आ रहा हो आंसर, ठीक है। तो हम ये वाला ले सकते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया
कि ये जो है ना, ये हम इसके साथ लेंगे और ये इसके साथ, ठीक है। मतलब 2 + 8 से भी 10 आ रहा है और 4 + 6 से भी 10 आ रहा है। ये तरीका तब हम करेंगे समेशन निकालेंगे जब यहाँ पर x ना हो, x² ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पर x² वगैरह हुआ तो फिर हम यहाँ पर ना ये तरीका नहीं करेंगे, फिर हम वो मल्टीप्लाई वाला मेथड करेंगे। मतलब 8 2 16, जिससे जो भी आते हैं, मतलब यहाँ प्लस की जगह पर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है। सही। अब इधर देखें तो ए तरतीब से लिखते हैं, a + 2 के साथ हम a + 8 और a + 4 के साथ हम a + 6, ठीक है। और +16 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a² + 8a + 2a + 16 आ रहा है। इन दोनों को मैंने बस मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, आपको समझ आ चुका है, ठीक है। प्रैक्टिस कर चुके हो आप स्टूडेंट्स, ठीक है। आप रफली भी कर सकते हो। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a² + 6a + 4a + 24, ठीक है। और +16 अपनी जगह पे, सही है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर गौर से देखे, a² सेम है ना। एक मिनट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे और भी हो रहा है। तो a² अपनी जगह पे आ गया, तो यहाँ पर ये दोनों से क्या आता है, 10a + 16 आ रहा है, ठीक है। और a² + 10a + 24 आ रहा है, ठीक है। +16 अपनी जगह पे आ गया। अब a² + 10a और a² + 10a को हम लेट a² + 10a, यहाँ पर a वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ना, तो इसको x के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। लें ताकि हमारे लिए आसानी हो नेक्स्ट कैलकुलेशंस में, ठीक है, फैक्टराइजेशन में। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने लिख लिया x + 16 और इधर x + 24 और +16 अपनी जगह पे आ गया, सही है। ओके। अब नेक्स्ट, अब इधर देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² + 24x + 16x और 16 for 24 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 24 and 16 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 24, 2 6 12 12 13 14, ठीक है, 14 हो गया। अब नेक्स्ट है 1 4, ये कैंसिल हो गया, 4 2 आ रहा है, 4 8 3, तो मतलब ये 3 8 4 + 16। अब इसे क्या आ रहा है, देखिए x² प्लस इन दोनों को जमा कर लें, 24 and 16, तो इसे 10 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 40 आ रहा है, 40x, और इससे दोनों को जमा कर ले, इसे 400 आ रहा है। अब इसको देखें तो हम इस पे वो मेथड अप्लाई करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मिड टर्म वाला जो मेथड है यहाँ पर, इसको हम 2 टुकड़ों में करेंगे। ऐसे 2 टुकड़ों में मतलब वो तरीका, मतलब ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है ना, मिड टर्म तो 40x है, इसको हम 2 टुकड़ों में करना होता है, ठीक है। वो वाला मेथड के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 400x² आ रहा है। अब ऐसे 2 टर्म्स, मतलब 2 फैक्टर्स हम ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो इससे यही आ जाए समेशन में +40x आ जाए। तो मेरे ख्याल से वो नंबर्स उसको आप गौर से देखे, मेरे ख्याल से तो 2020 एक में 2020 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे 400 आ रहा है कि नहीं। इस तरह आप भी चेक करेंगे, डायरेक्ट ना करें, ठीक है। खुद को मास्टरमाइंड ना समझ ले, प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब इधर देखिए हुरूर का सर नीचे होता है। अब 20x दोनों को प्लस करने से ये आएगा, मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है, सही है ना।
अच्छा, तो अब इस मिडल टर्म जो है ना उसकी जगह पर हम ये 20x प्लस 20x हम लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 20, और इन दोनों में क्या कॉमन, 20, x प्लस 20, ठीक है। फिर अगेन x प्लस 20 और फिर रह जाता है x प्लस 20, मतलब ये दोनों बाहर निकाल दे, ये आ गया, और ये क्या रह गया, ये x प्लस 20, x प्लस 20 होल स्क्वायर। x की जगह पर हम वो अपनी वैल्यू रख लेंगे। तो x को हमने किसके बराबर लिया था, ऊपर देखे यहाँ पर इसके बराबर लिया था ना, ठीक है। तो ये रख देंगे, सही है, a स्क्वायर प्लस 10a। अब x की जगह पर हम a स्क्वायर प्लस 10a रख लेंगे, पुट a स्क्वायर प्लस 10a ऑन x, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 10a और यहाँ पर 20 अपनी जगह पे आएगा। तो इधर अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट on both sides। x plus 2, नहीं सॉरी, a plus 2, a plus 4, a plus 6, a plus 8 plus 16, और ये वाला है। कैंसिल हो गया, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 10a, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया जा रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड सो ऑन आपको क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप ने उन सब का आपने स्क्वायर रूट लेना ही, लेकिन बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो डिवीजन मेथड हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। डिवीजन मेथड, तो x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, ओके। सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। मतलब डिसेंडिंग मीन्स जो उसका एक्सपोनेंट है ना, पावर है, हर वेरिएबल का अपना अपना पावर है। यहाँ पर इसका पावर 4 है, फिर x का पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, इस तरह। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स तो आपने इस तरह लिखना होगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह, इस साइड पे, सही है। तो ये इन सबसे पहले इसका ख्याल रखना होगा। फिर उसके बाद आपने ना इसको डिवाइडेड में लिखना होगा, ठीक है। नीचे x4 प्लस x क्यूब 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, और इसको आपने इस तरह लिखना होगा, ठीक है। इसका मेथड कुछ इस तरह है, इसका निशान भी इस तरह है, ठीक है। अच्छा, तो आपने वैसे ऐसे दो फैक्टर्स जो एक जैसे हो, सेम हो, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और उससे जो आ जाए ना, मतलब जो आंसर आ जाए तो वो इसके इक्वल हो। तो वो कैसे आपको पता चलेगा? तो मतलब ये है कि मैं अगर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इससे एक्स पावर 4 आ रहा है, एक्स पावर 4 आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो इससे एक्स पावर 4 आ रहा है।
तो इसकी जगह पर हम x पावर 4 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस x स्क्वायर को आपने क्या करना है, जमा करना है, मतलब इसको इसके साथ जमा करना है। कि ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, वो तरीका भी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा ना, तो वो आपने यहाँ पर लिखना होगा 2x स्क्वायर, सही है। रिमाइंडर में ये बाकी आएगा, ये सारे लिखना चाहिए, ठीक है। बस सारे लिखे, आप 2-3 भी लिख सकते हो, लेकिन बस आप सारे लिखते जाए, ठीक है। ऐसे ना वो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अच्छा, तो अब इस 8x क्यूब हमें लाना चाहिए। 2x स्क्वायर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर ले, या कि जिससे 8x क्यूब आ जाए। इसका आसान तरीका ये है कि 8x क्यूब है ना, इसको आप 2x स्क्वायर पर डिवाइड कर ले, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इससे क्या आएगा x। तो मतलब आपका 4x ऐसा फैक्टर है जिनको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो उससे ये आ रहा है, सही है। तो आपने नेक्स्ट टिप, आपने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड में आपने क्या लेना होगा, यहाँ पर प्लस ये वाला लिखना है, 4x लिख लिया। अब यही यहाँ पर जो आपने लिखा ना फैक्टर, वो आपने यहाँ पर भी लिखना है 4x। तो मतलब ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर रफ वर्क में भी हम कर सकते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई कर ले 4x के साथ, तो इससे मल्टीप्लाई करने से ऐसे ये आएगा ना, x क्यूब आएगा, ठीक है। मतलब 4x 2x स्क्वायर के साथ 8x क्यूब आएगा, और 4 16x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये जो आ गया ना, उसे आपने यहाँ पर लिखना है 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसल, ठीक है। इसे क्या आएगा, इसे आएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने 4x लिखा था ना, तो वो इसके साथ आपने क्या करना है, जमा करना है। जमा करने से क्या आएगा, आपको इस तरह आएगा ना, 8x आएगा ना, ठीक है, 8x आएगा। अब यहाँ पर इस 2x स्क्वायर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 4x स्क्वायर आ जाए। तो वो इसका आसान तरीका मैंने अभी आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, 4x स्क्वायर को लेना है, इसको आपने 2x स्क्वायर पर डिवाइड करना है। तो ये 2 4 और ये x स्क्वायर कैंसिल, मतलब 2 तो 2 यहाँ पर +2 लिखना है, और इधर भी आपने +2 लिखना है। आसान तरीके समझ गए ना। तो इसको थोड़ा नीचे ले आए इस तरह, ठीक है। हाँ, अब इधर देखिए, यहाँ पर रफ वर्क हो रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ ना, तो ये रफ वर्क है, ठीक है। इस तरह आपने भी लिखना है, या इस साइड पे लिखना जाए, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये साइड पे लिखना होता है, सही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं सोल्यूशन पैटर्न के मुताबिक करूँगा। अब इधर देखिए, इससे क्या आएगा, 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, इसको साथ 2 मल्टीप्लाई करें, तो इसे 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4 आएगा ना। तो इसके साथ लेके x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, ठीक है। तो अब ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो इस वीडियो को बार बार देखते जाए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से समझाए। अच्छा तरीका ये है कि इसको जब एक दफ़ा समझ जाए तो इस पर आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो एक्सप्रेशन है वो आपको गिवन है ना, x पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो बस आसान तरीका, यहाँ पर आपने क्या करना है, लाइन ड्रा करना है, इस तरह स्क्वायर रूट लिखना है, ठीक है। और ये इसको डिवाइडेंट में लिखना है, ठीक है।
30x प्लस 9 लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाए तो x4 आता है, कैंसल, बाकी अपनी जगह पे इस तरह आएगा। बस एक दफ़ा वो तरीका मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को जमा कर ले, इससे क्या आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जमा करने से 2x स्क्वायर आएगा। मैं यहाँ पर जमा का बोल रहा हूँ, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि इसका ये प्रोफेशनल तरीका है, मेथड है, ठीक है। और वो जो इसके साथ टू मल्टीप्लाई करे तो वो तो एक रटा किस्म की बात है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कर ले, मतलब इन दोनों को आपने जमा करना होता है, ठीक है। ये स्टेप है, आप एग्जाम्पल्स में, आप थ्योरी में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तब अब 2x के एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, जिससे 10x क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे, इधर रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क करते हैं। अब 10x क्यूब है ना, इसको आप 2x स्क्वायर पर डिवाइड कर लो तो क्या आएगा, इससे 5 आएगा तो इससे x आएगा, ठीक है। तो मतलब 5x यहाँ पर भी हम लिखेंगे, समीशन प्लस में है ना 5x, और इधर भी लिखो, ठीक है। अब ये इसके साथ यही 5x मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x के साथ हम 5x मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x जब 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो 10x क्यूब आ जाता है। तो 5x इस 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 25x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर मैं ये लिखूँगा x 10x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर। तो ये साइन चेंज करें, ये आ रहा है, कैंसल, इससे क्या आएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। अब यहां पर देखिए तो ये हुआ, अब 2x स्क्वायर प्लस 5x के साथ यही 5x प्लस कर लो तो इसे क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर ना। अभी यहाँ पर भी मैंने आपको बताया इसके साथ यही 5x प्लस कर लो, और इससे पहले बताया था कि x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर प्लस कर लो, ठीक है, सम बताया था ना। तो यही अब ये कंसेप्चुअल बात है, ठीक है। इस तरह ये कंसेप्ट क्लियर करें अपना, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए अब 2x स्क्वायर प्लस 10x के साथ मतलब इस 2x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, जैसे 6x स्क्वायर आ जाए। तो हम आसान तरीका ये है कि इसको 2x स्क्वायर पर डिवाइड कर लो, ये से 3 आएगा, कैंसल, मतलब 3 आ रहा है ना। तो प्लस 3 ऊपर भी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर ले तो इधर क्या आएगा 3 2 6, ठीक है। 3 2 6 एक्स स्क्वायर, ओके, और 3 10 30 एक्स 3 9। साइन सारे चेंज कर लो, माइनस यहाँ पर माइनस कैंसिल कर ले, कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ गया ना वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ऑन रखें ऑल नोटिफिकेशंस पे। तो इंशाल्लाह मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। सदा खुश रहो, फी अमानिल्लाह।